हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं समझता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आपको सुप्रभात। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंसबर्ग मेथड। हिंसबर्ग मेथड क्या है? हिंसबर्ग विधि क्या चीज है, क्या है, कौन सा टॉपिक है? हिंसबर्ग मेथड देखिए, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन के पृथक्करण सेपरेशन में यूज की जाती है। मतलब प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन के सेपरेशन में, पृथक्करण में यूज की जाती है। इस विधि को हिंसबर्ग अभिकर्मक विधि या हिंसबर्ग विधि कहते हैं। अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन आता है पहले, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है? हिंसबर्ग रिजेंट। हिंसबर्ग रिजेंट का दूसरा नाम बोलते हैं हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। SO2 को बोलते हैं सल्फोनिल, और Cl इसके जुड़ा हुआ है सफिक्स रूप में, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का हिंसबर्ग अभिकर्मक। और हिंसबर्ग अभिकर्मक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमिनो के पृथक्करण में यूजफुल मेथड है। और आपके लिए यूजफुल इस तरह है क्योंकि आपको परीक्षा में अच्छे मार्क दिलाएगी। तो इसको आप देखें। हिंसबर्ग अभिकर्मक का क्वेश्चन आ सकता है, हिंसबर्ग विधि पूछी जा सकती है, और तो प्राथमिक और सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के पृथक्करण की हिंसबर्ग विधि है। इसको देखें, हिंसबर्ग मेथड। चले तो देखिए, प्राथमिक एमीन, पहली बात करें प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन सेपरेशन। वन डिग्री एमीन का पृथक्करण। किसका पृथक्करण करवा रहे हैं? वन डिग्री एमीन का पृथक्करण करवा रहे हैं। वन डिग्री एमीन का सेपरेशन करवा रहे हैं। तो प्राथमिक एमीन का सेपरेशन हिंसबर्ग विधि द्वारा। देखिए, तो पहले हम क्या करें, हिंसबर्ग जो रिजेंट है इसको ही मैंने इस तरह लिख दिया, पूरा स्ट्रक्चर खोल के लिख देता हूं, है ना। ये कौन है? हिंसबर्ग रिजेंट। हिंसबर्ग रिजेंट है। हिंसबर्ग रिजेंट का पहली जो रिएक्शन होगी इसके साथ करवा देते हैं प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन होता है RnH2। तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया, प्राथमिक एमीन, वन डिग्री एमीन। वन डिग्री एमीन RnH2 होता है या ArNH2 होता है। मैंने RnH2 इस तरह लिख दिया ताकि रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, इजीली आप अंडरस्टैंड कर लें। तो देखिए, ये फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो इजी बन गया सारा कुछ। तो Cl और H किसके रूप में निकल जाएगा? रिमूव इन HCl। तो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निष्कासन हो चुका है, रिमूवल ऑफ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए, अब यहां पर हिंसबर्ग रिजेंट का जो सल्फोनिल पार्ट है उसके साथ कौन अटैच हो गया भाई? यहां पर अटैच हो चुका है NH और R। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड टूट चुका है, हाइड्रोजन तो चले गई। किसके साथ चले गई? क्लोरीन के साथ। किस रूप में चले गई? HCl के रूप में। सल्फर का भी एक बॉन्ड टूटा है, देखना, वन बॉन्ड ब्रेक हुआ सल्फर का, वन बॉन्ड ब्रेक हुआ नाइट्रोजन का, दोनों के बॉन्ड टूट गए। तो ब्रेक होना, जब ब्रेकअप होता है दुख होता है। तो सल्फर भी यहां से एक बॉन्ड N के साथ बनाया और N ने एक बॉन्ड अपना कंप्लीट सल्फर के साथ कर लिया। तो ब्रेकअप हुआ लेकिन नए बॉन्ड तो बने, और ये बना है, क्या नाम है इसका? N एल्किल। N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। इसका नाम हो जाएगा N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्या नाम है इसका? देखो, N के साथ कौन जुड़ा है? एल्किल। तो N एल्किल बेंजीन और H डबल बॉन्ड O और NH, ये बॉन्ड को सल्फोनेमाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो इसको सल्फोनेमाइड, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं इसको? सल्फोनेमाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड ये हो गया। अब जो N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बना है ये क्या करेगा? इसको मैं यहां से लिख देता हूं दोबारा रिटर्न। तो H डबल बॉन्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें यहां पर लिखने में, और यहां से इस H को मैं नीचे लिख सकता हूं
आर को इधर लिख दिया मैंने। चलो आर को मैं यहाँ ले लूं, यहां न लिख करके इधर लिख देता हूं ताकि इजी हो जाए सारा प्रोसेस। अब ये क्या करेगा, स्टेप सेकंड में किसी बेस के साथ क्षार लेके आते हैं। क्षार हमने ले लिया भाई NaOH। मैं सिर्फ लिखने के लिए, समझाने के लिए मैंने उल्टा लिखा है इसको, बाकी में आप कंफ्यूज नहीं होना, ये NaOH ही है। कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लिया है मैंने, लेकिन इसको मैंने इस तरह लिख दिया ताकि इजीली आपके समझ आ जाए। इस तरीके में लिखा, अब आपको पता लग गया होगा। H और OH सेकंड स्टेप में यहां से रिमूव हो जाए। कुल मिलाकर HOH का किसके रूप में निष्कासन, वाटर के रूप में निष्कासन हो जाएगा। वाटर यहां से निकल जाएगा। इसका मतलब जो बेंजीन सल्फोनेमाइड, इसमें क्या है, बेस सोलुबल। ये क्या हो जाएगा, बेस सोलुबल, मतलब क्षार में विलय होता है। जो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बना वो क्षार में विलय होता है। तो यहां पर क्या बनेगा, देखना सेकंड स्टेप में प्राइमरी एमिन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर H डबल बॉन्ड O, N के साथ वही कौन था, R था, R है। रिएक्शन में बिल्कुल टिप टिप के लिख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। N के साथ एक बॉन्ड टूट गया, बहुत इजी है। अब Na का बॉन्ड टूटा, OH के साथ था, H का बॉन्ड N के साथ था, टूट चुका है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपने बॉन्ड किसको दे गई, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे चुकी है भाई यहाँ पर, और ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर। तो इसका मतलब Na के पास क्या है, N के पास नेगेटिव और Na के पास पॉजिटिव। तो क्या बोलेंगे इसको, एन एल्किल सोडियम बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्या बोलेंगे, एन एल्किल बेंजीन एन एल्किल बेंजीन सॉरी एन एल्किल सोडियम बेंजीन सल्फोनेमाइड साल्ट बोलेंगे इसको हम। तो ये साल्ट लिख देते हैं डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। साल्ट बनेगा एक लवण बना। आप यहाँ देखें, दोबारा मैं रिटर्न करवा देता हूँ, रिकेप करवा देता हूँ। हिंसबर्ग मेथड हम पढ़ रहे हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक जब प्राथमिक एमिन के साथ अपक्रिया करता है तो पहले स्टेप में प्राथमिक एमिन का हाइड्रोजन और हिंसबर्ग रिएजेंट का क्लोरीन किसके रूप में निकल जाते हैं, HCl रूप में निकल जाते हैं। तो यहाँ क्या बनता है, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। जो बनता है जो रिएजेंट, ये क्या है, बेस सोलुबल है, क्षार में विलय होता है। अब क्षार कौन होता है, NaOH। तो हमने सेकंड स्टेप में क्या बात की, NaOH के साथ अभिक्रिया कर भाई, तो H और OH किसके रूप में, वाटर के रूप में निष्कासित हो चुके हैं यहाँ से, और बना सॉल्ट। ये तो थी प्राथमिक एमीन की हिंसबर्ग मेथड द्वारा सेपरेशन। अब बात करें सेकेंडरी एमीन की। किसकी बात करें, सेकेंडरी एमीन सेपरेशन। सेकेंडरी एमीन का सेपरेशन कैसे करें देखना, द्वितीयक एमीन का सेपरेशन हिंसबर्ग विधि द्वारा। तो 2 डिग्री एमीन सेपरेशन, 2 डिग्री एमीन सेपरेशन, द्वितीयक एमीन का पृथक्करण कौन सी विधि द्वारा, हिंसबर्ग मेथड द्वारा। देखते हैं लिखना क्या है हमें, हिंसबर्ग रिएजेंट का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, H डबल बॉन्ड O। देखो पहला रिएक्शन यदि समझ में आ गया ना, सेकंड रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगा। ये हिंसबर्ग रिएजेंट है भाई, आप सबके नीचे नाम लिख दें बहुत अच्छा रहेगा, मैं लिख देता हूं, मैं तो लिखता रहता हूं, प्लस। अब सेकेंडरी एमीन का होता क्या है, सेकेंडरी एमीन में नाइट्रोजन के साथ 2 R जुड़े होते हैं, मतलब 2 एल्किल ग्रुप यहां पर हैं। तो ये सेकेंडरी एमीन है। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसीज में से 2 वैलेंसीज किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड द्वारा, किसी ऑर्गेनिक ग्रुप द्वारा सेटिस्फाइड होती है। तो एल्किल एल्किल 2 ऑर्गेनिक ग्रुप हो गए प्रतिस्थापी। तो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी थी, तो 2 तो एल्किल 1 हाइड्रोजन। तो ये देख लेते हैं हम, HCl यहां से आउट, क्या हो जाएगा, रिमूव ऑफ HCl। अब देखें इसमें यदि आउट हो चुका है कौन, HCl, सल्फोनिल क्लोराइड से HCl आउट, सल्फोनिल बना, सल्फोनिल रह गया भाई। इसके साथ कौन आके जुड़ा, N, और N के साथ कौन है, R, 2 R है। अब
मजे की बात ये भाई एन के साथ एल्किल ग्रुप तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो बेस सोलुबल नहीं होगा, इस क्षार में सोलुबल नहीं होगा। तो ये कौन बना, इसको बोल सकते हैं एन एन। एन के साथ कितने एल्किल है, 2, एन एन, 2 के लिए डाई, क्या नाम है इसका, एन एन डाई एल्किल बेंजीन। बेंजीन लिखना है और बाद में लिखना है सल्फोनेमाइड, NL डाई एल्किल। डाई एल्किल क्यों लिखा, 2 एल्किल ग्रुप हैं तो NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अब इसके नीचे हम लिख देंगे हाइड्रोजन एब्सेंट, H एब्सेंट है यहां पर। सो इनसॉल्युबल इन बेस। हाइड्रोजन एब्सेंट होने के कारण इनसॉल्युबल यदि मतलब क्षार में ये अविलेय है, क्षार के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन विद बेस, ये रिएक्शन नहीं करेगा क्षार के साथ। कुल मिलाकर 2 डिग्री एमीन से आपको 2 स्टेप में नहीं जाना है, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। देखो प्राथमिक एमीन ने 2 स्टेप बात करी, 2 डिग्री एमीन ओनली 1 स्टेप बात करता है। अब 3 डिग्री एमीन तो और भी मेरे आइडिया में आसान कर देगा काम को। 3 डिग्री एमीन का हिंसबर्ग सेपरेशन की बात करें, 3 डिग्री एमीन सेपरेशन, तृतीयक एमीन का पृथक्करण करवा दे भाई। तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन का जो सेपरेशन होगा उसमें आप नोटिस कर लेना कि 3 डिग्री एमीन का जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूला में R के अलावा कोई हाइड्रोजन है ही नहीं है। क्या है यहाँ पर 3 डिग्री एमीन में, अब देखना क्लोरीन को आउट करने के लिए एक हाइड्रोजन जरूरत पड़ी हमें, तभी जाके किसके रूप में निकली क्लोरीन, HCl ग्रुप में निकल गई। हाइड्रोजन कहां से आया, 2 डिग्री एमीन से आया, प्राइमरी एमीन से आया। लेकिन 3 डिग्री एमीन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं है, एब्सेंट है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, H एब्सेंट, आपके लिए और इजी कर दिया हम, देखो H एब्सेंट है यहाँ से। तो H एब्सेंट है तो हिंसबर्ग रिएजेंट डज नॉट रिएक्ट विद 3 डिग्री एमीन। हिंसबर्ग रिएजेंट 3 डिग्री एमीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो बहुत इजी हो गया, देखो ये तो बहुत आसान हो गया लिखना, बहुत आसान से साथ हम कर सकते हैं। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन का मतलब आपको कितना फायदा है, आपकी एक रिएक्शन की टेंशन खत्म हो गई। तो ये हिंसबर्ग मेथड थी, हिंसबर्ग विधि थी, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में पृथक्करण करने की विधि थी, हिंसबर्ग विधि। तो प्राथमिक एमीन तो पहले स्टेप में रिएक्शन करता है तो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है और वो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बेस के साथ रिएक्ट करता है और एक लवण बना लेता है। कुल मिलाकर बेस सोलबल होता है प्राथमिक एमीन। सेकेंडरी एमीन ओनली 1 स्टेप में रिएक्ट करेगा और एन एल्किल डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बना लेगा और वो बेस सोलबल नहीं होगा, क्षार में सोलबल नहीं होगा क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन एब्सेंट होती है, राइट। 3 डिग्री एमीन बहुत ईजी है। 3 डिग्री एमीन में 3 R नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब H एब्सेंट है यहाँ पर। और हिंसबर्ग रिएजेंट 3 डिग्री एमीन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये तो थी हिंसबर्ग मेथड, हिंसबर्ग विधि। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऑल द बेस्ट।